चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही नूतन वर्ष का ही नहीं,
नूतन जीवन का शुभारंभ होता है, मंगलमय मंगलाचरण होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही नूतन जीवन का मंगलमय मंगलाचरण नहीं होता, जीवन का मंगलमय मंगलाचरण होता है। जीवन का शुभारंभ होता है, जीवन का भी शुभारंभ नहीं होता। यह श्रद्धा होती है कि जो त्रिकाल जीवंत चैतन्य सत्ता है, जिसका आरंभ ही नहीं है, जिसका आरंभ नहीं है इसलिए उसका अंत भी नहीं है, ऐसी त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति आज तक कभी ऐसी ज्योति कभी देखी न थी। बिना दीपक की ज्योति के दर्शन न हुए थे, और जब चैतन्य ज्योति के दर्शन हुए तो ऐसे हुए कि यह चैतन्य ज्योति कभी मिट्टी के दिए में थी ही नहीं। यह सब भ्रम से छुटकारा हो जाता है, अनुभूति होती है तब। पूर्व में एक भी देह को धारण किए बिना मैं रहा नहीं, एक भी शरीर, एक भी यौनी, एक भी गति में गए बिना मैं रहा नहीं। इन समस्त भ्रमों से छुटकारा होने का नाम चैतन्य ज्योति का दर्शन है। चैतन्य ज्योति की अनुभूति होते ही जो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, वह आनंद कहां से प्रकट हुआ? द्रव्य में जो अनादि अनंत शक्ति है, वह शक्ति अंतर में न होती तो पर्याय में उछलती कैसे? महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ, उस दिन केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति पैदा नहीं हुई थी। केवल ज्ञान प्रकट हो ऐसी शक्ति जो अनादि काल से थी, वही पर्याय में व्यक्त हुई थी। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होने की शक्ति नई प्रकट नहीं हुई, ऐसे ही हमें भी जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। वर्तमान में भी केवल ज्ञान की शक्ति, इसलिए क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञानी का एकत्व होता ही नहीं, इसलिए बुद्धि में एकत्व नहीं होता। इसलिए धन की भांति बुद्धि को देखते हैं और स्वयं को सर्वज्ञ देखते हैं, स्वयं को सर्वज्ञ देखते हैं, स्वयं को सिद्ध देखते हैं। जब ये कहा कि सर्व जीव है सिद्ध सम, तो सिद्ध तो सर्वज्ञ होते हैं, सिद्ध तो सारे जगत को जानते हैं, सिद्ध तो अशरीरी होते हैं, सिद्ध तो समस्त कर्मों से मुक्त होते हैं। ऐसा में चैतन्य स्वयं सिद्ध परमात्म तत्व कि जहां परमाणु में फैला हुआ अपना अस्तित्व दिखाई ही न दे, और उनकी फिक्र भी मत करना ये मनुष्य का देह क्यों मिला, ये बहुमूल्य, ये अमूल्य मानव जीवन क्यों मिला है। अहो भाव से भर करके देह को पकड़ने की तैयारी मत करना, क्योंकि कितना भी देह को पकड़ने जाओ पकड़ न पाओगे, क्योंकि ज्योति अपने भीतर में मिट्टी को समाने का प्रयास करे तो मिट्टी ज्योति के भीतर नहीं आ सकती। जहां ज्योति का अस्तित्व है वहां मिट्टी का प्रवेश कैसा? मिट्टी यदि ज्योति के भीतर आती हुई दिखाई भी दे तो समझना कि मिट्टी मिट्टी के बाहर नहीं है, मिट्टी मिट्टी में ही है, वह ज्योति में नहीं है, ज्योति में मिट्टी गई ही नहीं है। कितनी ही आग लगे और आग लगे तब रेत डालो, मिट्टी डालो, आग के अंदर मिट्टी जाती नहीं। बाहर की ज्योति तो ऐसी है
कि जलती हुई ज्योति के निकट जो मिट्टी है, वह मिट्टी यदि इतनी निकट रहे तो ज्योति जैसे गर्म है, ऐसे ही वो मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगती है। मिट्टी का दिया भी गर्म होने लगता है। वास्तव में गर्म तो अग्नि होती है, मिट्टी नहीं। मगर मिट्टी की संगति में रह करके ये जो ज्योति अपने ज्योति के स्वभाव को खोती नहीं है। भले ही दिया, भले ही वह मिट्टी गर्म हो जाती हो, वहां तो उस मिट्टी में थोड़ा भी गर्मपना तो आया, मगर ये एक अद्भुत चमत्कार है। यही तो परमात्मा का चमत्कार है कि अनादिकाल से मिट्टी के निकट रहकर भी चैतन्य ज्योति न मिट्टीमयी हुई, न मिट्टी में थोड़ा भी ज्ञान का अंश गया। थोड़ी भी ज्ञान की उष्णता इस देह की मिट्टी में न गई। इसलिए तुम्हें एहसास होगा इस देह को पुतले के रूप में देखने का। उस समय तुम्हें ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक पुरुष सामने बैठे हुए पुरुषों को और स्त्रियों को देख रहा है। इस पुरुष की आंखें खुली है और स्त्रियों को, पुरुषों को जो देख रहा है, ये सारा जो जगत, ये जो दृश्य है, इस दृश्य से जो पार जो अदृश्य है, वो अदृश्य की जो अनुभूति है, वहां ये देह के परमाणु को उसमें समाता हुआ देखता ही नहीं, और मात्र ज्ञान की अनुभूति, ऐसी जो मात्र ज्ञान की अनुभूति, इस अनुभूति की गहराई में तुम इतने 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 उतर जाओ कि जहां परमाणु का विकल्प ही नहीं। उसे तो मृत्यु कहते हैं। ये मृत्यु हो गई, इसी का नाम मृत्यु है। अब कोई जन्म नहीं रहा, अब कोई मरण नहीं। अब नया बनना न होगा, बिखरना न होगा। अब उसके लिए कोई आयोजन न होगा कि अगला भव कैसा मिलेगा। इसलिए अज्ञानी मूढ़ मती नया वर्ष मनाते हैं। साल मुबारक, हर साल नया वर्ष मनाते हैं, मगर वही पुराना कचरा मिथ्यात्व का। नया क्या प्रकट हुआ? मगर अच्छे अच्छे शब्दों से हमने अपने को खुश करके रखा है, और धर्म खुश करने का नाम नहीं है। धर्म अतीन्द्रिय आनंद के भोग का नाम है। खुश करना है और खुश होना है, इसमें तो पूरा संसार है। दूसरों को मैं खुश करूं और दूसरे से मैं खुश रहूं। दूसरों को खुश करने में कर्तृत्व बुद्धि का पोषण होता है, और दूसरे से खुश रहने में भोक्तृत्व बुद्धि का पोषण होता है। ज्ञानी न तो दूसरों को खुश करने जाता है, न दूसरों से खुश रहना चाहता है। क्योंकि जिसने अकर्ता स्वभाव को पहचान लिया, उसकी तो देह की सभी क्रियाएं ही अब विलय को प्राप्त हो गई। अब ज्ञानी की श्रद्धा में ये देह के परमाणु अब कहीं पर भी नहीं। जो राग के विकल्प में अटका था, देह की क्रिया में अटका था, और इसी में ही पूरा जीवन मान करके रखा था, कितना संतुष्ट हो गया था। ये एक संतुष्टि दिखाता है। हर साल हम एक दूसरे को नया साल मुबारक, ये एक दूसरे को शुभकामना, एक दूसरे को हम बधाई देते हैं। मैं ऐसी झूठी परंपरा को तोड़ना चाहता हूं। रविंद्रनाथ के जीवन की यह घटना है। नाव में बैठे थे, नदी पार करनी थी, रात्रि का समय था, मोमबत्ती जलाई थी,
क्या लिखे इसके बारे में सोच रहे थे, मगर कुछ विचार नहीं आ रहा था। उन्हें थकान लगी, नींद आने लगी। फिर उन्होंने फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझा दिया, और जैसे ही मोमबत्ती को बुझाया, पूर्णिमा की चांदनी रात थी। चंद्रमा का ऐसा प्रकाश वहां दिखाई दिया। पूर्णिमा की चांदनी रात में रविंद्रनाथ खुद नाचने लगे। तब उन्होंने ये कविता लिखी कि मैं एक मोमबत्ती के प्रकाश में कितना तन्मय हो गया था कि पूर्णिमा की चांदनी, ऐसी जो रात और ऐसी जो ज्योति, उसकी ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। मगर उसका ध्यान भी तब गया जब ये मोमबत्ती को बुझा दिया, जब इतनी थकान लगी मोमबत्ती से भी। तो चांद को पैदा नहीं किया, चांद तो था, चांद की रोशनी भी थी। ये जो देह, ये जो राग के विकल्प, और ये जो हमारा बाहर का झूठा व्यवहार, इन सबको मैं अपनी ही जलाई गई मोमबत्ती कहता हूं। इस मोमबत्ती को बुझाओ। पर आज का यह दिन ऐसा तुम्हारे जीवन में क्रांति का दिन हो, ऐसा दिन हो, अभूतपूर्व क्रांति का दिन। क्रांति वही ला सकता है जो कायर नहीं है। कायर कभी क्रांति नहीं ला सकता, कायरों का काम नहीं। इसलिए जब भी किसी के जीवन में ऐसे कोई अद्भुत विचार उत्पन्न हुए हो, निर्भयता, तुम इतने निर्भय हो जाओ कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या कहेगी उसकी तुम्हें फिक्र ही न हो। लोग कहेंगे, तुम्हें अलग ही कक्षा में रख देंगे, समाज में तुम जाओ नहीं, समाज में लोगों से मिलो नहीं, कहेंगे, दो चार वाक्य कहेंगे। मगर वो दो चार वाक्य कह करके भी तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे? तुम्हारी चैतन्य तत्व की आराधना न छूटे। दुनिया चाहे जो भी कहे, तुम उन विकल्पों में मत उलझना कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। सिर्फ ये जो अवसर मिला है, इस अवसर को हिम्मत रखकर, अंदर से बल ला करके, साहस जुटा करके, कोई तुम्हारे साथ न होगा, ये अकेले का मार्ग है, ये जागृति पूर्वक अंतर में जाओ। यहां कोई दूसरा तुम्हारे साथ न होगा। अंतर की जो यात्रा है वह अकेले की ही यात्रा है। इस गली में दो नहीं समा सकते, ये अकेले की यात्रा है। ये गली बहुत सकड़ी है। ये अनुभूति की यात्रा में जब अकेले में अंतर में डुबकी लगती है, फिर ये जो तुम बाहर आए, ये थोड़े दिन की औपचारिकता है। फिर ये ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, बाहर की व्यवहार की औपचारिकता। एक बार भीतर में जो रस चखा हो, फिर बाहर में तुम्हें कहीं पर भी चैन न पड़ेगा। कब मैं जाऊं भीतर? मैं गजपंथा की गुफा में जाने के लिए घंटे गिन रहा हूं। कहां? मैं उस गजपंथा की गुफा में, पांडव लेणी की गुफा में। भीड़ भाड़ से तुम इतने उब चुके होगे, थोड़ी देर के लिए तुम भीड़ में जाओ, मगर भीतर में जो बीज बोया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नया साल प्रारंभ हुआ,
मगर पुराना वाला मिथ्यात्व ऐसा का ऐसा रहा। और जब मिथ्यात्व छूट जाए और सम्यक दर्शन प्रकट हो, तब समझना नया वर्ष प्रारंभ हुआ। मगर तब भी ज्ञानी तो ये समझते हैं कि नया वर्ष प्रारंभ हुआ ही नहीं। कोई नया वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी ओर ज्ञानी के तीर का निशान जिसकी ओर है, वहां कुछ भी नया नहीं हुआ, कुछ भी पुराना नहीं हुआ, क्योंकि वहां न उत्पाद हुआ न व्यय हुआ। और ऐसी जो ध्रुवता का दर्शन हो कि यह सब बाहर में, उसे तो मृत्यु कहा। मृत्यु के बाद यहां कौन से पर्व मनाए जाएंगे तुम्हें पता नहीं। मृत्यु के बाद में क्या होगा, यहां कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं। इसलिए एक स्थिति ऐसी आए कि जब तुम अपना नाम तक भूल जाओ, जब कोई भी क्रिया में ऐसी जड़ता न रहे, जब देह की कोई भी अवस्था में ऐसी जड़ता न रहे, जड़ता के साथ ही संबंध टूट जाए। बुकोजू जो फकीर हुआ वो ऐसा ही मस्त फकीर था। ये करना है और ये नहीं करना उसका निश्चय करके वो नहीं बैठता था। भूख लगती थी तो खा लेता था, प्यास लगती तो पी लेता था। कभी कभी वो चालू प्रवचन में सो जाता था। शिष्य को ऐसा लगे कि प्रवचन चल रहा है और ये सो गए, नींद आ रही है, शरीर की स्थिति ऐसी है, सो गए। तुम्हें लगेगा कि कितना बड़ा अपमान किया है परमात्मा की वाणी का। तब पता ही नहीं कि शरीर की स्थिति आगे क्या होने वाली है। जब बोलना प्रारंभ किया तब शरीर की स्थिति ऐसी थी कि बोले। अब शरीर पर कोई मेरा कब्जा तो नहीं कि मैं शरीर को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाऊं। मैं ये कहता हूं कि कोई भी भविष्य की धारणा को भीतर में दृढ़ रख करके कि इस देह के साथ मैं ये करूंगा ही। जब मैंने तुमसे कहा कि 2 मई 2022 के दिन यूनिवर्सल समयसार 800 के पूर्ण होगा, मगर मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है। मुझे तो कल का भी पता नहीं था कि आज क्या होने वाला है। शरीर की स्थिति ऐसी, आज सुबह से ये पहली बार आपके सामने आकर के बोला हूं। गला इतना खराब था, बोला ही नहीं जा रहा था। गले में इतनी जलन हो रही थी जैसे आग अंदर पटाखा जल रहा हो। मगर तुम्हारे सामने आकर के ये गला खुल जाता है। पटाखा बाहर जल रहा था, मगर बच्चे जो पटाखे जलाते थे वे नहीं जल रहे थे। कल ही यहां बच्चे सब बात कर रहे थे पटाखे जलाने के बारे में। किसी एक छोटे बच्चे ने कोई ऐसा पटाखा लिया, अपने मुंह में डाला, पेट में गया कि वहां पर पेट में विस्फोट हो गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वो तो गया, मनुष्य जीवन व्यर्थ गया। विस्फोट तो होगा, पटाखा जलेगा, विस्फोट भी होगा, मगर जब विस्फोट हो तब तुम्हें ऐसा दिखाई दे कि जिसमें अनंत गुण बैर बिखेर नहीं होते। पटाखा जैसे जले और बैर बिखेर कैसे होते हैं परमाणु, और देह के परमाणु जब बैर बिखेर हो तब अनंत गुण बैर बिखेर नहीं होते।
अनंत गुण घनपिंड होकर के अभेद अखंड रहते हैं और उस ध्रुव की अखंडितता को देखते हुए इन परमाणुओं के विस्फोट में एकत्व के बिना सहज ज्ञाता भाव रह सकता है। यह दृष्टि सम्यक दृष्टि है। पटाखा जल रहा है, कैसे भी स्थिति हो देह की, परम कृपालु देव की भी देह की स्थिति कैसे थी, कितनी पीड़ा थी, वेदना थी, दुख भी था, मगर मानते क्या थे? दुख नहीं होता तो परमात्मा होते, अरिहंत परमात्मा होते। दुख भी था, मगर दुख के साथ नाता नहीं था। दुख भी ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित होता था, मगर ज्ञान की ज्योति दुख के धुएं में जाती नहीं थी, दुख के विभाव में जाती नहीं थी। अब तो ये तैयारी आई, गाड़ी का जो पहिया जैसे घूमता है, पूरा चक्र है। जब पहिया वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यहां ऊपर पहुंचता है, फिर वो नीचे आता है, फिर ये घूम करके उस भाग वो जो ऊपर पहुंचता है, फिर नीचे आता है। आज के इस युग में हम देखते हैं 70 साल 80 साल का जीवन ज्यादा से ज्यादा कोई जी ले तो 90 साल 100 तक पहुंचने वाले तो कोई ही है, मगर 70 साल 80 साल में तो खत्म हो जाते हैं। ये पहिया जो है, ये पहिया ऊपर जाता है, और इसलिए आधा पहिया जब बिल्कुल आधे केंद्र पर हो तब समझना कि ये पहिया बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। इसलिए मनुष्य जीवन का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो जो मध्य का भाग है, जैसे किसी का आयुष्य 66 साल का है तो 33 बरस, वो जो देह की उस समय की स्थिति, और 33 साल के बाद फिर वो पहिया नीचे की ओर आने लगता है। जैसे ही वो नीचे की ओर आने लगा कि बस तभी से तुम देखो आधी जिंदगी पूरी हुई कि जो पहिया ऐसे ऊपर गया था अब वो नीचे की ओर घूम रहा है। अब शरीर की शक्ति, इसलिए तुम देखो ज्यादातर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियों की शुरुआत, बाल का गिर जाना, खिर जाना, सफेद हो जाना, ये सब 40 साल के आसपास ये सब शुरू होने लगता है। ये पहिया अब नीचे की ओर जा रहा है, मृत्यु की ओर। और ज्यादातर लोग तो मेरे सामने जो बैठे वो ऐसे ही है जिनका पहिया तो अब जमीन को छूने के लिए अब बहुत देर नहीं है, ये चक्र पूरा होने की तैयारी है। जीवन के 1 बरस में से 1 बरस ये और गया, कुछ भी नया नहीं। सूरज भी उगा, चांद भी उगेगा, उसे क्या लेना देना कि ये भारत देश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऐसी चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि हो कि पर्याय में कौन सा आनंद मनाया जा रहा है या दुख भोगा जा रहा है, उसकी ओर ध्यान न जाए और ध्रुव चैतन्य तत्व ही दृष्टि में बना रहे। फिर ये देह की स्थिति, मगर कल दीपावली के दिन लोगों ने इतने संदेश भेजे हैं, महावीर निर्वाण,
महावीर भगवान के निर्वाण का दिन, आनंद का दिन। ध्यान ही हट जाए कि किसका निर्वाण हुआ था। महावीर भगवान को पूछो कि आपका निर्वाण दीपावली के दिन हुआ था? महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी कल शाम को मनाई जा रही थी, मगर कुछ लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, रुपये की पूजा कर रहे थे। नाम कितना ऊंचा है, लक्ष्मी पूजन, मगर लक्ष्मी का पता ही नहीं। वो जो धूल से बने हुए परमाणु का जो पिंड है, बस उसे ही लक्ष्मी मानकर रखा। और अभी पूरी नोट है, अभी थोड़ी फट जाए, फट गई कि बस अब वो लक्ष्मी न रही। लक्ष्मी उसका नाम नहीं है। लक्ष्मी तो वह है जो अनंत काल तक टिक कर के रहे, जिस लक्ष्मी के लिए दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े, भीख न मांगनी पड़े। इसलिए स्वयं की परिपूर्णता की अनुभूति होने पर ज्ञानी अब किसी से हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं। कुछ भी मांगता नहीं। प्रकृति की व्यवस्था। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके निमित्त से आज पूरी पृथ्वी पर इतने जिन मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनकी प्रभावना से तत्व का इतना प्रचार हुआ, मगर आज तक अपने उन्होंने पूरे जीवन में किसी से 1 रुपया मांगा नहीं। रखे तो रखे कहां, जेब ही नहीं है कपड़े में, और जरूरत भी क्या थी। और पूरे जीवन पर यही, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, उन्हें वे धूल कहते हैं। धन तो धूल छ, और धन देने वाले सामने बैठे हो, उनके सामने ये कहना। गुरुदेव की फोटो छपती थी शास्त्रों में। जब फोटो छपती तब छपाने वाली जो टीम थी, उन्होंने कहा कि ये फोटो छपने के कारण इस पुस्तक का दाम बढ़ जाता है, और यदि ये फोटो न छपे तो ये शास्त्र और ज्यादा छप सकते हैं, उतने रुपये में जो रुपये बचेंगे। क्या करें? गुरुदेव ने कहा कि फोटो निकाल दो। क्योंकि ये फोटो में जो दिखाई देगा वह कांजी स्वामी नहीं, मगर धन धूल है ऐसा जो लिखा हुआ है, ये पुकार कांजी स्वामी। चेहरा कांजी स्वामी नहीं, ये पुकार जो चैतन्य की, यह कांजी स्वामी। भगवान आत्मा, ये पुकार सुनते ही बस यही तो पहचान है। और जिन्हें मिलना होगा उन्हें मिलेगा। तुम बीच में मत आओ। श्री कृष्ण के जीवन की एक घटना मुझे स्मरण में आई। भोजन पर बैठे हैं, कि अचानक खड़े हो गए। रुक्मणी भोजन परोसती है। रुक्मणी ने पूछा कि क्या हुआ? रुके नहीं, तुरंत ही चले गए, दरवाजे तक पहुंच गए, और थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गए।
रुक्मणी ने पूछा, आप ऐसे ही थाली से उठ करके चले गए और फिर ऐसे आ गए, क्या हो गया था? बाहर मुझे पता चला कि बाहर एक मेरा मित्र है, धार्मिक है। गांव के कुछ लोग मेरे मित्र को पत्थर मार रहे थे। इसलिए मैं यहां से गया। रुक्मणी ने पूछा, फिर वापिस क्यों आ गए? कि इसलिए कि वहां जाकर के मैंने देखा तो मामला कुछ बिगड़ गया था, कि मेरे मित्र ने भी अपने हाथ में पत्थर उठा लिए थे। फिर मुझे वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं वापिस आ गया। वो यदि कुछ भी नहीं करता तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। वो कुछ भी न करे। गुरुदेव ये कहते थे कि तुम भी सब कुछ करना बंद कर दो, ये प्रकृति तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी, तुम अकर्ता हो जाओ, प्रकृति सब कुछ करेगी, अर्थात प्रकृति अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। ये आठों कर्म की प्रकृतियां तुमसे सहज दूर हो जाएगी, पकड़ करके तुम उसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समस्त प्रकृतियों से सहज छुटकारा हो जाएगा। कल मैंने 1 लाख केंद्र पर कि कहां से निकालेंगे इतने लोगों के ईमेल आईडी, जाएंगे 142 ज्ञान दीपकों के साधकों के निवास स्थान पर, कैसे होगी व्यवस्था? मैं नहीं करता, क्योंकि ये भाव भी मैं लाया नहीं तो वो व्यवस्था भी मैं करता नहीं। और कल ही इतने लोगों के समाचार आ गए, हमें सेवा का मौका दे, हम क्या कर सकते? तुम्हें जो करना है सो करो। ये भाव भी पराया और ये प्रचार भी पराया, मैं उसमें कहीं पर भी नहीं। ये जागृति न छूटे। अपने घर में आग लगाकर दूसरों का दीपक जलाने नहीं जाते। दीपक की ज्योति जलती हो और कोई दीपक आए और जल जाए, बस बात कुछ और है। इसलिए यह भाव भी आया। यह कोई मिशन नहीं है। मिशन होता तो मैं इतनी तैयारियां करता, किस देश में जाऊं, किसे में मिलूं, क्या करूं। यहां पर बैठे बैठे यदि ये वाणी लाख लोग तक पहुंचती है तो ये पहुंचाने का भाव आया। ज्यादातर सभी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के नाम मेरे सामने आए हैं, भारत से, प्रदेश से। अभी तो मैं आप सबके एड्रेस इकट्ठे कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो ऐसा ना हो कि एक के लिए जाऊं और दूसरे के लिए दोबारा जाना पड़े। इसलिए अभी छत्तीसगढ़ वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, जितने जितने ज्ञान दीपक है, लंबे काल से आप मिलना भी चाहते हैं, मिल नहीं पाए हैं कोरोना की वजह से, एक बार वहां आकर के इस निमित्त से सत्संग होगा, शिविर होगी। वहां पर आकर ये कार्यक्रम रखेंगे। ज्यादातर 1 जनवरी 2022 से ये सब राज्यों की अलग अलग स्थानों की यात्रा पर मैं निकलूंगा। थोड़े दिन के अंदर ही ये सब जगह आपको मिलकर के ये समय सार का जो गहन रहस्य है, आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार में
कैसे कैसे दृष्टिकोण से तत्व को समझाया है, यह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कल मैंने शब्दों के बारे में भी कहा था, थोड़े शब्द भी मेरे सामने आए हैं कि जो शब्द आपको सत्संग में शास्त्र के शब्द समझ में न आते हो और बार बार आपके सुनने में आते हो, तो उन शब्दों को भेजो। उन शब्दों पर भी 10 सत्संग होंगे। और मैं अलग अलग शास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग ज्ञानियों ने किस प्रकार से उन शब्दों का भाव व्यक्त किया है, जितना मेरे ज्ञान में है उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये सभी शब्दों को अभी मैंने लिखना प्रारंभ कर दिया है, उसका जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। अभी पिछले 3 दिन से बोलना भी अधिक हो रहा है, क्योंकि आपको 142 अवेयरनेस स्टोर्स के जो रिकॉर्डिंग है, 56 रिकॉर्डिंग्स आपके पास में आ चुके हैं। अभी 86 ऑडियो रिकॉर्डिंग करना बाकी था, उसमें से आधा काम कल और परसों मिला करके हमारा हो चुका है। अभी आज और कल 2 दिन और रिकॉर्डिंग यहां होगा और वह भी आप तक पहुंचे। 2 दिन में यहां अभी उमराला में हूं, आज और कल। तो जितना ज्यादा से ज्यादा यहां सदुपयोग हो सके समय का और शक्ति का, यह सदुपयोग करने की भावना है। आज ज्ञान दीपकों का उद्घोष भी है। नया वर्ष आपके लिए जो प्रारंभ हुआ, नए वर्ष में नए ज्ञान दीपकों की जो भावना थी, सत्संग में जुड़ने की, साधना में जुड़ने की, ज्ञान दीपकों का उद्घोष हो, उससे पहले मैं कुछ सत्संग के बारे में आपको बता दूं कि आपका डीपीटीवी जो 15 मिनट से 20 मिनट का हमने सोचा था, कभी कोई 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो ये आपका नित्यक्रम जो है वो नित्यक्रम के रूप में आप सुनते रहना। मैं जितना जल्दी से जल्दी आपको भिजवा सकूं उतना मैं प्रयास करता हूं। दिन में 4 बार जो आपका 15 मिनट का नित्यक्रम है, और परोक्ष ज्ञान दीपक भी उनमें से सुन सकते हैं। इस प्रकार से आपका नित्यक्रम होता रहे। खास जो अभी प्रवचनों के लिए YouTube पर अपने प्रवचन आते हैं, ये एक सबसे महत्वपूर्ण मीडियम है, माध्यम है हमारे लिए। ये सब प्रवचन अपने घर पर बैठ कर के सुन सके ऐसा। और अब तक के लगभग 2500 जितने प्रवचन YouTube पर अपलोड हो चुके हैं, और आगे के प्रवचन पहले से ही पड़े हैं मगर अपलोड करने बाकी है, जिसका हम ऑडियो से वीडियो प्रवचन बना रहे हैं। जो पुराने प्रवचन हुए हैं, जिसके 10,000 घंटे के रिकॉर्डिंग हमारे पास में है, उसका भी ऑडियो से वीडियो बना करके YouTube पर भेज रहे हैं। खास आपको YouTube की जो अपनी चैनल थी आस्क उमराला, उस चैनल का नाम अभी बदला है। चैनल का नाम फूलचंद शास्त्री आस्क उमराला रखा है। उसका कारण यह था क्योंकि जहां पर भी मैं प्रदेश में जाता हूं वहां लोग
आश्रम का नाम नहीं पूछते, मेरा नाम पहले पूछते हैं। वो लोग जब YouTube पर सर्च करते हैं तो मेरे नाम से करते हैं। वेबसाइट पर भी अपनी वेबसाइट जो है fulchandshastri.com, तो वेबसाइट के नाम के हिसाब से मिलता हुआ नाम हो, इस वजह से ये नाम पहले रखा, जिससे लोगों को खोजने में, प्रवचन को खोजने में सुविधा रहे। तो ये फुलचंद शास्त्री आस्क उमराला की YouTube चैनल है। उस चैनल पर अभी हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक आयोजन किया है कि सभी ज्ञान दीपकों को इन प्रवचनों को ज्यादा से ज्यादा आप कम मेहनत में कैसे प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे एक गुरुदेव के हाथ में समयसार पहुंचा और गुरुदेव के निमित्त से लाखों लोगों के जीवन में चैतन्य की पुकार सुनने को मिली, तो ऐसे ही ये चैतन्य की पुकार YouTube पर जो प्रवचन आते हैं मोबाइल में आपके, तो ये फुलचंद शास्त्री आस्क उमराला की जो YouTube की चैनल है, उसको सबको हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करने के लिए, कि मैं अभी बार बार आपको भेजता नहीं हूं। जैसे कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार, उसका वीडियो कल रात में 2 बजे तैयार हुआ। अब आधी रात को 2 बजे मैं आपको भेज नहीं सकता, मगर आधी रात को 2 बजे आपको YouTube पर वो मिल सकता है। यदि आपने सब्सक्राइब किया हो तो आपको नोटिफिकेशन आ सकता है। जिनको मोबाइल में वो चलाना नहीं आता, किसी पढ़े लिखे को बता दे कि उसमें सब्सक्राइब करना क्या होता है और आपको किस प्रकार से प्रवचन का नोटिफिकेशन, उसकी सूचना अंदर से मिलेगी। तो YouTube पर जितने भी ज्ञान दीपक प्रवचन सुनते हैं, उनको सबको कमेंट में नीचे जो खास बात लिखनी है, सभी को कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना है। क्योंकि ज्यादा कमेंट लिखते हैं तो ज्यादातर लोगों तक वो बात पहुंचती है। कुछ भी ना लिखे, सिर्फ चैतन्य 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 ही लिखे। कम से कम मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है, सुन लिया है। क्योंकि YouTube पर जो कमेंट लिखे जाते हैं उनको मैं पढ़ता हूं, किसी की कोई शंका हो उसे भी पढ़ता हूं। और थोड़े दिन से अभी मैंने निर्णय लिया कि जब वीडियो अपलोड होगा और 24 घंटे के भीतर जो कमेंट में लिखेगा, पूछेगा, उसका मैं उत्तर भी दूंगा। तो वीडियो के नीचे जो कमेंट का सेक्शन होता है, वहां पर आपको उस वीडियो में क्या अच्छा लगा है, उस वीडियो में कौन सी मिनट कौन सी सेकंड से कौन सी मिनट कौन सी सेकंड तक का भाग अच्छा लगा है, वो भी कर सकते हैं। जब इतना ज्ञान का लाभ YouTube से ले रहे हैं तो थोड़ी दूसरों के लिए भी सेवा करो, अपनी शरीर की शक्ति का थोड़ा उपयोग करो, और वह भी तुम्हें भाव हो तो, जबरदस्ती नहीं। यदि YouTube का सत्संग सुनते सुनते अपने में यदि चले गए तो मोबाइल भी छोड़ देना, कमेंट नहीं। फिर मोबाइल भी कोई लेकर चला जाए तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर अभी यह दशा नहीं आई है, इसलिए आज से सभी के सभी प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपक की अटेंडेंस मैं YouTube की कमेंट से लूंगा। जितनी बार आप वीडियो को सुनेंगे उतनी बार आपकी अटेंडेंस वहां चैतन्य 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 के रूप में अटेंडेंस होनी चाहिए। जैसे चार्ट में आप पी 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 लगाते हैं ना, राइट की टिक करते हैं, ऐसे ही YouTube में, क्योंकि इसके लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अपने पास में ऐसी कोई टीम नहीं है कि जो ये सब मेहनत करके, कल पूरे दिन भर ये सत्संग था, रिकॉर्डिंग था, शाम की स्थापना थी, फिर ये जो अवेयरनेस टूर का रिकॉर्डिंग था उसका वीडियो बनाना था, कल जो DPTV हुआ उसका वीडियो बनाना था, रात के 2 बज गए और गले में इतनी जलन हो रही थी, आ नहीं पाता था। मगर सोचा आज नया वर्ष है, आपका नया वर्ष,
मेरे गले के कारण न बिगड़े। तो जितनी आपकी भी शरीर की शक्ति हो उस रूप में, और यदि कोई ये YouTube के वीडियो बनाने का, ये प्रवचन कर बनाने का काम कोई संभाल सकता है, थोड़ा हाथ बटार सकता है, तो वो भी इसमें सेवा कर सकता है, क्योंकि पता नहीं ये शरीर और कितने दिन तक ये सब कर पाएगा। पहले आज तक कभी ऐसी थकान नहीं लगती थी, अभी भी बोलना चालू करता हूं फिर नहीं लगती, आने से पहले ही थकान लगती। तो ये YouTube पर आपका सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्राइब करने के लिए, वो मैं ये नहीं कहता, जो लोग कहते हैं ना लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, आपको लाइक करना हो तो करो, पसंद आया है तो करने दो, मगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए, उसके लिए ये YouTube के बारे में मुझे ये थोड़ी सी सूचना आपको देनी थी। अभी कल जैसे मैंने समय सार के बारे में कहा, 142 प्रत्यक्ष स्थापना, ये स्थापना कहो, प्रेजेंटेशन कहो, मैं आपको अर्पण करने आ रहा हूं ये कहो, आपके घर तक पहुंचाने आ रहा हूं ये कहो, मगर इसे मिशन कहने में मेरा मन नहीं जचता। ये मिशन नहीं, ये 6 महीने के भीतर ये वाणी आपके घर तक, वहां तक पहुंचाने के लिए आने का भाव है। ओडिशा भी जाऊंगा, ओडिशा से भी इतने ज्ञान दीपक है, नए नए ज्ञान दीपक जुड़ रहे हैं। और अब तो कोरोना भी खत्म होने की तैयारी है, ट्रैवलिंग भी चालू हो गया है। आप भी जहां जहां शिविर होगी वहां पर आप आ सकते हैं। गजपंथा में भी आप साधना के लिए आ सकते हैं। पहाड़ बहुत बड़ा है, गुफा भी बहुत है, इसलिए समझ आएंगे सब जिन्हें भी आना है। स्मशान भी बहुत है। हम अभी थोड़े दिन पहले थे, बा यही पूछ रहे थे, नासिक में कितला स्मशान है, गजपंथा में कितला स्मशान है? 142 142 स्मशान है ज्ञान दीपकों के लिए। एक एक ज्ञान दीपक एक एक स्मशान में बैठ जाए तो ये समय सार हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में आएगा। सॉफ्ट कॉपी तो तीनों भाषा में आएगी, हार्ड कॉपी छपवाई नहीं है अभी, हिंदी और गुजराती की, वो भी छप जाएगी। छपाओ ये नहीं कहता, छप जाएगी। आज का ये ज्ञान दीपावली शिविर का चौथा दिन और नए वर्ष का पहला दिन, आप ज्ञान दीपकों के लिए मंगलमय हो ऐसी मैं भावना पाता हूँ। और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार,
पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार अहो अहो उपकार देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित हो वंदन अगणित